म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और डे बाय डे हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सी कैटेगरीज हैं और यहाँ पर सही कैटेगरी का चुनाव और विद इन कैटेगरी सही स्कीम का चुनाव बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि स्कीम अच्छी हो, लेकिन क्या वो स्कीम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और खुशी की बात यह है कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के आपको जवाब दे सकूं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ और सवाल ले रहा हूं। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है महेश पवार ने। महेश जी, आपने कहा है कि आप हमेशा मेरा शो देखते हैं और आपने 20,000 रुपीज़ की SIP की हुई है और जानना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। आपके पास है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जिसमें 4,000 रुपये की आप SIP करते हैं और टोटल वैल्यू 1 लाख की है। अच्छा फंड है, बिल्कुल आप इसमें बने रहें। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड 2,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, 90,000 रुपीज़ की वैल्यू है, ये भी अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 और 83,000 रुपीज़ आपके इकट्ठा हो चुके हैं। कोटक मिड कैप फंड में 4,000 और यहाँ पर 8,965 रुपीज़ आपके पास हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 8,300 रुपीज़, यानी कि आपने इनमें SIP अभी शुरू की है क्योंकि 4,000 रुपीज़ पर मंथ आप कर रहे हैं और ये 9,000 के आसपास अमाउंट है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,000 की SIP है और अमाउंट हो गया है 4,170। क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 रुपीज़ और यहाँ पर 13,442 रुपीज़ इकट्ठा हो चुके हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप जो है आपके पास का भी मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, तो आपका एलोकेशन लार्ज कैप में अच्छा है। 4,000 रुपीज़ की SIP आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं और लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसके जरिए भी लार्ज कैप है। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, स्कीम अच्छी है, आप बने रहिए इनके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात ध्यान रखिए कि स्मॉल कैप में आप थोड़ा संभल कर चलिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से थोड़ा सा जोखिम है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर घबराए नहीं, थोड़ा करेक्शन भी आएगा तो आप डटे रहें। कम से कम 10 साल की निवेश अवधि आप लेकर चले, तब ये सभी फंड्स आपके लिए सही रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और समय समय पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें ताकि आप एक बड़ी राशि इकट्ठा कर सकें। तो लंबी अवधि के लिए ये पोर्टफोलियो सही है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शताक्षी जी ने। शताक्षी जी, आपने बोला है कि आप मेरे शोज़ को रेगुलरली देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी यहाँ पर जो आपके काम आएगी। और आपने कहा है कि अब आप SIP की शुरुआत करना चाहती हैं। आपके और फंड्स आपने सेलेक्ट किए हैं महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड जहाँ पर 2,000 की SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि मिड कैप फंड है उसमें 2,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,000 और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में 1,000। तो फंड्स आपने सही चुने हैं। एलोकेशन भी आपका ठीक है, स्मॉल कैप में छोटा अमाउंट है, मिड कैप में भी आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहती हैं। बाकी आपने फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप के जरिए, मल्टी कैप के जरिए लार्ज कैप में भी आपका एक्सपोजर है। फिर भी मैं कहूँगा कि क्योंकि महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट भी मिड कैप स्मॉल कैप में होगा, बेहतर होगा कि आप लार्ज कैप में एक्सपोजर अपना बढ़ाएं। तो ऐसे में क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट महिंद्रा मेनुलाइफ के जरिए भी मिड कैप में जा रहा है, पराग पारिक का भी थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को यदि आप इस वक्त रहने दें, SBI लार्ज एंड मिड कैप के जरिए भी आपका निवेश मिड कैप में हो रहा है, तो यदि आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है उसमें SIP ना करें तो ये बेहतर होगा और उस अमाउंट को आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में डिवाइड कर दें, तो ये बेहतर होगा। बाद में आप स्मॉल कैप मिड कैप में ऐड करते रहना। इस वक्त स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज़ ठीक है, उतना आप कर लीजिए, लेकिन मिड कैप में इस वक्त अलग से फंड ना लें और बाद में जब कभी मार्केट की वैल्यूएशन बेहतर होंगी तब आप मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं।
इन्वेस्टर्स अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2022 में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी। उसके बाद में हमने देखा, जून की बात है, जून 22 में, उसके बाद में मार्केट में तेज़ी आनी शुरू हुई। तो ये अच्छा रहा कि काफ़ी समय से हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, लेकिन इस तेज़ी में मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 ईयर में यदि स्मॉल कैप ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है तो अब ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद हम आगे रखेंगे। जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाती है तो यहाँ पर वो प्राइस थोड़े से करेक्ट भी होते हैं। ये हमने हमेशा देखा है, चाहे हम इक्विटी की बात करें, हम गोल्ड या रियल एस्टेट की बात करें, तो हमेशा होता है कि किसी साइकिल में गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी समय तक प्राइस नहीं बढ़ते हैं। इसी तरह से रियल एस्टेट में भी हमने देखा कि यदि हम ईयर 2010-12 की बात करें तो बहुत तेज़ी थी मार्केट में रियल एस्टेट में, पर उसके बाद में फिर प्राइस कम होने स्टार्ट हो गए, काफ़ी समय तक प्राइस बढ़े ही नहीं। तो इस वक्त पर इक्विटी की वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव हैं। तो आप इस वक्त स्मॉल कैप से थोड़ा दूर रहें और लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा यदि आप बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जहां पर आप हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर करें, जैसे आपने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड को चुना है जिसका निवेश इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में होता है, तो ये फंड भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो मिड कैप में थोड़ा सा एलोकेशन को आप कम कर दें, ये मेरी राय है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है बेनी दास ने। बेनी दास जी, आपने कहा है कि आप कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, सब में मिलाकर 12,500 रुपीज़ की आप SIP कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 15 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ और 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। तो स्कीम सभी अच्छी हैं। आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप्स में है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका इंटरनेशनल इक्विटी में भी हो रहा है। आप बिल्कुल इस पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके निवेश की अवधि जैसा आपने कहा है 15 साल है। आपको टिके रहना है, मार्केट में डटे रहना है, तभी आप रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। क्योंकि इक्विटी मार्केट का नेचर है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और इस वक्त हमने अच्छी तेज़ी देखी है, तो थोड़ा सा डाउन की उम्मीद भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर 15 साल के लिए आप निवेशित रहेंगे और इस तरह से निवेश करते रहेंगे, तो यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं तो करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। आपका टारगेट 1 करोड़ का जो है वो अचीव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10% का आपको स्टेप अप करना है, लेकिन क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती रहती है समय के साथ, तो हो सके तो 10% से स्टेप अप तो आप करें ही, लेकिन जब जब आपकी इनकम बढ़े तब आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अभिषेक मंडल ने। अभिषेक जी, आपने बताया कि आपकी एज है 34 ईयर्स और आप म्यूचुअल फंड मार्केट के लिए नए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आप अब शुरुआत कर रहे हैं और आपने साथ में ये भी मेंशन किया है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट है। तो आपने कहा है कि आप 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ, और लेकिन 18 साल में 12 करोड़ रुपए आपको चाहिए। और आपने कहा है कि आप इवन लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ फंड्स मैं सजेस्ट करूं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन क्योंकि अब आप शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में अच्छी तेज़ी हो चुकी है। तो जब महंगा हो तब आपको कम खरीदना चाहिए और जब सस्ता हो तब ज़्यादा खरीदना चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप खरीदें नहीं या कम इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा जहाँ पर वैल्यूएशन ठीक है उस तरह के फंड्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप 1,20,000 रुपये हर महीना निवेश करते हैं और 18 साल की आपकी निवेश की अवधि हो, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो आप 18 साल रखना चाहते हैं, तो बेशक आप 18 साल में 12 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं, लेकिन आपको हर साल अपने निवेश की राशि को 5 से 6% से बढ़ाना होगा। तो आप फंड्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो इस वक्त पर
आप यदि लार्ज कैप फंड और कुछ हाइब्रिड फंड्स से शुरुआत करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो मैं आपको कुछ फंड्स बताता हूँ। आप अगर 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 4-5 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक फंड होगा इंडेक्स फंड। यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को आप कंसिडर करें। दूसरी स्कीम होगी आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ में एक बैलेंस एडवांटेज फंड में और आपको बताऊंगा, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक कैटेगरी है और यहाँ पर आप चुन सकते हैं क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड को। तो दो मैंने इस कैटेगरी के फंड बताए आपको। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की जो कैटेगरी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और एक लार्ज कैप फंड मैंने आपको बताया और साथ में एक फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास 4 फंड्स हैं। अब इसके बाद आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और लार्ज एंड मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप कंसिडर करें। तो इस तरह से आपको मैंने 5 फंड्स बताए हैं। इन 5 फंड्स में अमाउंट को डिवाइड कीजिए और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मंटू बोरा ने। मंटू जी, आपने बताया कि आप पुलिस कांस्टेबल हैं और आपकी एज है 29 ईयर्स की और आपने कहा है कि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल है कि 60 ईयर्स की एज में आपके पास 10 से 12 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं। और बिल्कुल अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 10 से 12 करोड़ रुपया या उससे भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप 10,000 से शुरुआत करते हैं, पर मंथ 10,000 की एसआईपी करते हैं और 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल अपने निवेश के अमाउंट को 10% से बढ़ाते जाते हैं, तो 31 ईयर्स में, क्योंकि आप 29 ईयर्स के हैं, आपने कहा है 60 ईयर्स की एज में, तो 31 ईयर्स में आपके पास करीब 10 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं यदि 12% का CAGR हो, यानी कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आपको यहाँ पर मिले। और इतनी लंबी अवधि में यदि हम 15% की उम्मीद करें तो करीब 15 करोड़ रुपए भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो बेशक जो आपने कहा है 10 से 12 करोड़ रुपया ये इकट्ठा हो सकता है। बस ज़रूरत है डिसिप्लिन मेंटेन करने की, रेगुलर भी इन्वेस्ट करते रहिए और जैसे मैंने कहा कि 10,000 से शुरुआत कर रहे हैं तो 10% से आप बढ़ाइए भी इसको। अगर नहीं बढ़ा सकते 10% से 5%, 6% से बढ़ाइए और जब जब आपकी इनकम बढ़े, जब आपका प्रमोशन हो और आपकी सैलरी बढ़ जाए, उस वक्त पर आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो आप बिल्कुल एक बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएंगे। तो मैं आपको 10,000 के लिए कुछ स्कीम के सजेशन देता हूं यहाँ पर। हालांकि बात बहुत लंबी अवधि की हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो आप स्मॉल कैप फंड इस वक्त ना लें, लेकिन फिर भी एक मल्टी कैप फंड के जरिए आप थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इस फंड में आप इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड आप लें और इसके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप चुन सकते हैं। तो 2 फंड्स आपको मैंने बताए। साथ में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके जरिए भी आपका निवेश जो है वो लार्ज कैप में और थोड़ा मिड कैप में, साथ में इंटरनेशनल इक्विटी में भी आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये 3 फंड हैं और साथ ही एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो मैंने आपको 4 फंड्स बता दिए। इन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन ध्यान रहे कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो रहा है और साथ ही मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में हो रहा है, लार्ज कैप में हो रहा है, साथ ही स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर आपका है। और थोड़ा सा मार्केट में गिरावट में आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप डटे रहें लंबे वक्त के लिए ताकि आप अच्छी पूंजी जुटा सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में
फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।